देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। वहीं 386 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,08,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 8,800 से ज्यादा हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 1,54,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज अब भी जारी है। यानी कि एक्टिव मरीजों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की है। संक्रमण के दर की बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट इस समय 7.97% है। वहीं देश में रिकवरी रेट की बात करें तो 49.94% है। इस समय भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर तकरीबन 2.86% है। दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। दिल्ली में 24 घंटे में 2100 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 36,800 से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली में स्लो टेस्टिंग को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आया है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर टेस्टिंग बढ़ानी है तो आईसीएमआर से कहिए गाइडलाइंस बदल दें। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि हम आईसीएमआर की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते। आईसीएमआर की शर्तों के आधार पर ही टेस्ट हो सकते हैं। सभी सरकारें उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं। कल सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार लगते हुए पूछा था कि दिल्ली में टेस्टिंग क्यों घटाई गई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में एक दिन में 2137 केस सामने आए हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। ऑक्सीजन तो खरीदने का ऑर्डर ही हुआ है। मुख्यमंत्री पब्लिक की चिंता की जगह अपनी फोटो चमकाने में व्यस्त हैं। बस बहुत हुआ, सीएम केजरीवाल अब इस्तीफा दें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि 5 साल से दुनिया को कह रहे थे कि सबसे बढ़िया हेल्थ बुनियादी ढांचा पर खर्च कर रहा हूं। 5 साल का बजट खा गए क्या? यूपी दिल्ली बॉर्डर बंद करने पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। कहा दिल्ली में वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए रखना जरूरी है। दिल्ली में बढ़ते केस की वजह से नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील किया गया है, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद पे कोरोना का सोर्स दिल्ली ही है। यूपी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, नोएडा में कोविड-19 के 42% केस और गाजियाबाद में 45% केस का सोर्स दिल्ली में फैले संक्रमण की वजह से था। हालांकि जरूरी सामानों के मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं है। दिल्ली में कोरोना के केस गाजियाबाद और नोएडा से 40 गुना ज्यादा हैं। वहीं दिल्ली में 1,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो कि नोएडा और गाजियाबाद में मरने वाले 40 लोगों की तुलना में 25% अधिक है। इन वजहों से बॉर्डर को नहीं खोला जा सकता। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर विवाद पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने बयान दिया है। कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। जनरल नरवणे के मुताबिक चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हर विवादित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। जनरल एम नरवणे ने कहा, चीन के साथ हमारे बॉर्डर की पूरी स्थिति काबू में है, नियंत्रण में है। हमारी चीन के साथ बातचीत लगातार चल रही है और जल्द बातचीत से समाधान निकल आएगा। सेना प्रमुख की माने तो भारत और चीन दोनों किसी तरह के टकराव की स्थिति से बच रहे हैं। भारत और चीन की तनातनी के बीच आज सेना के लिए फख्र का दिन रहा, क्योंकि आज सेना को नए अफसर मिले हैं। देहरादून में आज आईएमए पासिंग आउट परेड हुई। कोरोना संकट के बीच मास्क और ग्लव्स पहनकर कैडेट्स परेड में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय थल सेना में 333 कैडेट्स शामिल हुए। परेड में 9 मित्र देशों से 90 जेंटलमैन कैडेट्स समेत देश विदेश के कुल
423 जेंटलमैन कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने परेड का निरीक्षण किया। कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश से इस बार भी सबसे ज्यादा 66 कैडेट्स पास आउट हुए हैं और वहीं हरियाणा में 39 कैडेट्स और उत्तराखंड बिहार से 31 कैडेट्स सेना में अफसर बने हैं। 87 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के परिवार वाले हिस्सा नहीं ले पाए। कोरोना संकट के बीच लोगों को महंगाई की मार भी सता रही है। लगातार 7वें दिन बढ़ा पेट्रोल और डीजल का दाम। पेट्रोल की कीमतों में 59 पैसे और डीजल की कीमतों में 58 से 60 पैसे की बढ़ोतरी प्रमुख शहरों में की गई है। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 4 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुकी है। दिल्ली में 59 पैसे बढ़कर 75 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वहीं डीजल की कीमत 58 पैसे बढ़कर 73 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल 82 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर, डीजल 72 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ चुका है। बिहार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और इलाज के लिए स्टेडियम अस्पताल बन चुका है। पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है और इस अस्पताल की पूरी व्यवस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने की है। बिहार सरकार ने इस अस्थायी अस्पताल की अनुमति दी है। ये मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा यहाँ पर और निःशुल्क 2 समय का खाना भी दिया जाएगा। 108 लोगों की टीम हमेशा तैनात रहेगी। मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ हर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।